साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में, YouTube के इस चैनल में। आज के समय में मैं आप लोगों के साथ एक सीक्रेट सब्जेक्ट को मैं साझा करना चाहूँगा, और वह सीक्रेट सब्जेक्ट है क्या, उसको आप कह दीजिए गायनकोलॉजी। गायनकोलॉजी इस शब्द का अर्थ होता है एक मनुष्यों में या हर प्राणियों में यह एक नेचुरल फेनोमेना, या इसको डिफेंस मैकेनिज्म कह दीजिए, वह सेक्स है। आधारभूत। वैसे तो हम दोनों पक्ष के लोग हैं। ठीक 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 ठीक, दोनों तरफ से घंटी आ रही है। हमने जो आपको कहा कि यह नेचुरल फेनोमेना है, गोस्वामी श्री तुलसी ने अपने रामायण में लिखी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं है, और पर पीरा सम नहीं अधमाई। अधमाई का अर्थ होता है पाप। दूसरों को दुखाने जैसा तीसरा कोई पाप नहीं होता है। तो मैं उन तमाम लोगों से मेरा एक प्रश्न होगा, यदि उन्हें संतान चाहिए तो पत्नी के साथ ताकत लगाना ही होगा। उसको क्या तकलीफें हो रही है, उस मूल्यांकन उस समय रद्द हो जाता है 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। इसी विषय को हम कहते हैं गायनकोलॉजी। बारी बारी से ये दोनों पक्ष में आ सकता है, पुरुष पक्ष में भी और नारी के पक्ष में भी। तो वह तो गायनकोलॉजी हो गया। अच्छा, अब एक पक्ष के लिए, मेल पक्ष के लिए हमने इम्पोर्टेंस कह के एक वीडियो में डाल चुका हूँ, इसलिए उस तरफ आज मैं नहीं जा करके फीमेल पक्ष में जाऊँगा। सबसे तो पहले आप एक चीज़ सुन लीजिए। आपको जिस वस्तु में पकड़ नहीं है उतनी अच्छी, वह आपको भी नहीं पकड़ेगा। जिस वस्तु में आपकी पकड़ अधिक होती है वह आपको भी बहुत अधिक पकड़ेगा। ठीक है। अब उससे छूटना है, तो उससे यदि मैं भागता हूं तो फिजिकली मैं भागता हूं, मेंटली वह मुझे पीछा करेगा। आप कसम खा लीजिए, सपने में भी कसम खाएंगे, जहां अद्वैतं द्वया चित्तं सपने न संशय। सपने में आपकी मानसिकता जो होती है वह आके आपके सामने खड़ी हो जाएगी। अगर ड्रीम आपका ऐसा हो तो फिर वह आप उसका क्रियात्मक रूप दीजिएगा। जैसे मान लीजिए नेपाल की कहानी है। एक महिला थी, वह पति पत्नी डेली विराटनगर जाती थी और यहाँ से लेके सिर से पांव तक बुर्का पहनती थी। तो जैसे ही मार्केट में आती थी सारे लोग उसको उसी के तरफ घूरते थे। क्या इसमें ऐसी विशेषता रही होगी जो आंख के अलावे कहीं इसका खाली नहीं है। वो हेलाल पब्लिक स्कूल में टीचर था, उसकी पत्नी थी। अब दोनों तरफ का नागरिकता था। चूँकि हमको एक बार नरपतगंज में भी मिला था वो मौलाना साहब। विराटनगर भी जाता था प्राय। हेलाल पब्लिक स्कूल वो विदेशी संस्थाओं की बहुत बड़ा स्कूल है, उसमें वह शिक्षक भी था। संजोग एक दिन की बात है, वो बहुत काफ़ी गर्मी थी और उस बाजार के भीड़ में बेबर्दाश्त बुर्का उतार दी। ऐसा उसका रूप था, फिर किसी ने उसके तरफ झांक के नहीं देखा। यह है आपका छोर और यह है आपका पकड़।
लंदन में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए थे, उनका नाम था गुरुजी एफ। और जो कोई उसके पास में जाते थे, जिनको शराब पीने की लत थी, उसको उससे 3 गुना शराब डेली पिलाया जाता था, और पिलाता था अपने हाथ से। और इतना ज्यादा शराब पिलाता था कि वह उसको शराब से छुटकारा मिल जाती थी। यही है छोर और पकड़। अब लीजिए, किसी भी वस्तु का जो गति होता है, तो वो अपने गति के गंतव्य स्थान से जाकर के वापस आएगा, यही होता है। आपने बॉल फेंका, यदि दीवार से टकराया तो बॉल रिटर्न आएगा, चाहे वह कुछ भी हो, ये नेचुरली अपने गंतव्य स्थान से वापस आता है। जिसमें महिलाओं के पक्ष में एक रोग आ जाता है, निम्फोमेनिया। और निम्फोमेनिया का अर्थ होता है वो हद से ज्यादा सेक्स की चाहत रखती है, लड़ बैठेगी अपने पति से। तब इस निम्फोमेनिया को तो लोग भूत प्रेत कुछ भी कह देते हैं, चलिए अबुझ समाज की ये बात है। लेकिन अगर उनका आप ले जा करके लैब में HSG टेस्ट करवाएंगे, HSG बोलते हैं हिस्टीरियो सेल्पिंजियोग्राफी को, तो उस ग्राफ में उसके अंदर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का बाहुल्य हो गया है, टेस्टोस्टेरोन घट गया है। लेकिन होना क्या चाहिए, तो 18 और 20, 18 प्रोजेस्टेरोन, 18 टेस्टोस्टेरोन्स और 20 प्रोजेस्टेरोन। लेकिन जब वो प्रोजेस्टेरोने 24 हो जाता है, उसमें एक विशेष प्रकार की शख्सियत की इच्छा आ जाती है, और वह इस पायरे में उतना उतर जाएगी जो जाते 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 एक दिन वहाँ से वह रिटर्न होगी, जैसे बॉल आपका दीवार में लग के वापस आया था। तब उसमें हो क्या जाता है, ये चली जाती है और रोग के फेज में। अब वह उसी से दूर भागती है। तो दूर भागने में 2 बातें आती है, एक फिजिकली, एक मेंटली। फिजिकली क्या आती है, उसके अंतर में यूट्राइन, ओवरियन कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जिस इन्फेक्शन के चलते उनका वल्वा जो है, योनि का बाहरी ओठ, उसको भगुष्ठ बोलिए चाहे वल्वा बोलिए, उसमें एक प्रकार का सूजन आ जाता है। आप कहेंगे गड़बड़ी तो अंदर की है, यूट्रस और ओवरी अंदर की वस्तु है, बाहर सूजन क्यों हुआ? थोड़ी सी आप एक अच्छे डॉक्टर के पास चले जाइए तो कहेगा जीभ निकालो। तो अगर आपके अंदर में कोई IBS की गड़बड़ी है, कोई GIT की गड़बड़ी है, कोई कॉन्स्टिपेशनल गड़बड़ी है, तो आपके जीभ में उसका संकेत आ जाएगा। जीभ पर सफेद परत है, पीला परत है, जीभ फटा हुआ है, जीभ पर नक्शा बना हुआ है, ये सारे आंतरिक रोगों का सैंपल आपके जैसे जीभ पे आता है, वैसे महिलाओं में आंतरिक गड़बड़ी का लक्षण वह भी बाहर आता है। जो भगोष्ठ में सूजन हो जाता है, वह सेक्स से दूर भाग जाएगी, या सेक्स करेगी तो उसको वहाँ दर्द होगा। अच्छा, थोड़ी थोड़ी मैं दवाई का भी चर्चा कर रहा हूँ, और इस दवाई को आपने यदि प्रयोग करना हो तो कृपया इस दवाई को गूगल बाबा से पूछ लीजिए, उस मेडिसिन को निकालिए, उसमें बहुत सारे सिम्टम मिलेंगे। एक ये भी सिस्टम मिल जाएगा। वह दवाई कौन सी है? ओसिमम कैनाबिनम, चिमाफिला और बेरबेरिस। ये तीनों औषधियाँ एक साथ मिल करके वल्वा से स्टार्ट करती है और अंदर तक इफेक्ट करती है, और आपके सोचने से पहले ये रिजल्ट दे देगी, सूजन साफ। तो फिर वह उसका भी हो जाती है। एक तो ये बातें हुई फिजिकली। अब मैं एक चीज मेंटली आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपके अंदर में गुस्सा हो, क्रोध हो, या कोई भी फिनोमेना हो, यदि उसको आप अपने जीवन में कुछ न कुछ, किसी न किसी साथी से, संग से, पत्नी से, पुरुष से
यदि आप साझा करते आ रहे हैं तो वह उतना मानसिकताओं में माइनस होता जा रहा है। जो आदमी कभी जीवन में गुस्सा न किया हो, अगर वह इस स्टेज में आएगा तो मर्डर ही करेगा, क्योंकि अनकॉन्शियस ब्रेन में उसका स्ट्रोक होता है। फिर उसे जो गुस्सा आएगी उसको कोई दूसरा संभाल नहीं पाएगा। अच्छा, तो ये तो आंतरिक बात हुई। अब महिलाओं में सेक्सुअलिटी का अभाव है, तो उस महिलाओं को हम लोग सिपिया के फेज में रखते हैं। पुरुषों में अगर ये गड़बड़ी है तो स्टेफेसगेरिया के फेज में रखते हैं। महिला सिपिया की हो गई, पुरुष स्टेफिसेगेरिया का हो गया। अगर इन दोनों में कहीं जोड़ा लग गया तो उसके जीवन में कभी पटरी नहीं खाएगी, क्योंकि सिपिया कह दीजिए, लेकिन सिपिया कहने में थोड़ी सी हम भूल कर गए। क्या? तो सिपिया यहाँ ठीक तब काम आएगा जब उन महिलाओं में थोड़ा सा श्वेत प्रदर का अंश होगा, तो सिपिया। यानी तो सिपिया को छोड़ दीजिए। अभी आप आ जाइए लिलियम टिगरी पे। वैसे लिलियम टिगरी महिलाओं की स्पेशल दवाई है, सिपिया महिलाओं की स्पेशल दवाई है, एसेटिक एसिड महिलाओं की स्पेशल दवाई है। अब लिलियम टिगरी की मैं बात लेता हूँ। एक तो लिलियम टिगरी की पेशेंट जो होती है, जब किसी भी घर में जन्म लेती है वह लड़की, तो बड़ी कह के पहले, सेकंड में इसका अभाव होगा। और देखिए सिम्टम इसमें ढेर सारे हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एक सिस्टम ये भी निकलेगा, अगर वह घर की लड़की बड़ी है तो वह सब पर अपना डिक्टेटरशिप चाहती है। अपने छोटे भाई और छोटे बहनों के लिए वह मर मिटेगी। उसको दुष्कर्म पे उतरना पड़ेगा, वहां भी वह उतर सकती है, पर इसके रिजल्ट उसको सामने आने के बाद वह सुसाइड के तरफ भी जा सकती है। यह है लिलियम टिगरी, जो इन मानसिकताओं से सेक्स निकलता है। ठीक है, अब आइए, एक मेडिसिन है ऑन्सोमोडियम। इसका एज है ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के अंदर में आपको परिवर्तन दिखा देगा, लेकिन ये दवाई दोनों जगह काम करेगा, महिलाओं में भी पुरुष में भी। सिंगल महिलाओं के मानसिकता से अगर सेक्स निकल गया है तो फिर उसके लिए आप सेलिकस नाइग्रा, प्लेटिनम, हम लोग प्रयोग तो वैसे प्रायः म्यूरेक्स का भी करते हैं, लेकिन म्यूरेक्स का हम लोग ज़्यादातर प्रयोग किया है प्रोलेपस में। जैसे किन्हीं महिलाओं का अंग नीचे की ओर ससर रहा है, इन्फेक्शन तो ये भी नहीं हुआ, यहाँ म्यूरेक्स का जरूरी पड़ जाता है। और म्यूरेक्स का आज जो हमने रेपेटरी में चेक किया है, मेरे म्यूरेक्स का फेज यहाँ भी आ गया है। अब आइए, क्लेडियम भी एक दवाई है सेक्सुअलिटी में लाने के लिए, पर क्लेडियम के साथ में एक कंडीशन लगा हुआ, वो कंडीशन में आप लोगों के सामने रख। वैसे इतना बात गूगल बताए ना बताए, हम लोग जो पढ़े हैं, सबसे पहले तो ये भुलक्कर होता है। ये देखिए कागज है, इतना खड़खड़ में वो डर जाएगा, चौंक जाएगा, इतने आवाज में वह चौंक जाएगा। दूसरी बात, इसके देह पे मक्खी ज्यादा लगती है। कारण क्या है? तो इसका पसीना जो होता है मीठा होता है। 3 बातें याद रखिएगा। क्लेडियम सेक्सुअलिटी की उत्तम दवाई है तब जब ये 2 लक्षण कम से कम उसमें मिले। क्या? तो जैसे इसको ऐसे क्या, डर गए, चौंक गया, और दूसरा गया था निमंत्रण पूरने के लिए, भोज खाया और चल दिया घर की तरफ। रास्ते में गया तो कहता यार वो खाए थे कि नहीं खाए थे, दिमाग में ही नहीं बात आ रही है। तुरंत वापस आया, ओह हाँ है, यहाँ खाए थे। ये विशेषता है, क्लेडियम एक पोटेंसी है, और उस पोटेंसी के साथ में ये चरित्र शामिल है। तो क्लेडियम का हमने आपको प्रयोग बताया। एक है कैंथरीज, वह भी सेक्स पैदा करती है। अच्छा, कैंथरीज सेक्स से पैदा नहीं करती है, और कुछ करती है, बहुत कुछ काम करती है। यहाँ आप जल गए हैं, यदि आप जल गए हैं, चमड़ा यहाँ का फफोला पड़ के उड़ गया है, इस पे आप 5 बूंद कैंथरीज का 0 पावर मदर टिंचर डाल दीजिए, और शाम में वह चमड़ा आ जाएगा। इसके जलन से आपके दिमाग में बेचैनी है, 5 बूंद उठा करके पी लीजिएगा, 1 घंटे के अंदर ये जलन घटना शुरू हो जाएगा।
कैंथरी इस फेज में भी है और सेक्सुअलिटी के भी फेज में है। तीसरी दवाई आती है हायोसाइमस। आपको 4 दवाई होम्योपैथ में एक ही वस्तु से बनी है, बेलेडोना, हायोसाइमस, एस्ट्रेमोनियम और सोलेकस नाइग्रा। ये चारों दवाई धतूरे से बनी है। लेकिन अब के इसके अंदर में लैब क्या क्या है, साइंटिस्ट क्या क्या है, काला धतूरा है कि पीला धतूरा है कि हरा धतूरा है, मैं उतना डीप में नहीं जा पाऊंगा। लेकिन ये चारों दवाइयाँ धतूरे से हैं। तो और सब दवाइयों को तो जाने दीजिए, और सब जगह। ये आप हायोसाइमस के पास आइए। इसकी मैं मुख्य रूप से, वैसे तो ये झगड़ालू होता है, ईर्ष्यालु होता है और शक्की होता है। शक्की इतना होता है, आप पति पत्नी बाजार गए और आपके पत्नी को पहचानने वाला कोई पुरुष गांव का है, कहिए कैसे आना हुआ बाजार। अब वह पुरुष इतना में ही दुखी हो जाएगा, क्यों मेरी पत्नी को टॉक कर दिया, कहीं रिलेशन तो किसी प्रकार का नहीं। ये विशेषता हायोसाइमस का है, मैं कह रहा हूँ, आप गूगल करके देख लीजिए, गूगल झूठ नहीं बताएगी, परफेक्ट बताएगी। दूसरी बात, तो हायोसाइमस संके का दवाई हो गया। अब जैसे हाल फिलहाल आज की मैं बात कर रहा हूँ, एक लड़का है, अभी भी बात किया, बराबर संपर्क में रहता है, पवन कुमार, सारण, मरहोड़ा। प्रायः हमसे वह मेडिसिन बाय पोस्ट मंगाता है। तो एक बीमारी को 17 जगह वो डिस्क्राइब करता था। तो हम उसको कहे कि ये जी तुम अपने पापा से हमको बात कराओ। वो अपने पापा से बात कराया तो उनका पापा बोला कि इसको बीमारी से ज़्यादा शक की भी बीमारी है। यहाँ से बोले पवन आप ऐसा करो, 10 ml आप ठीक हायोसाइमस खरीद के खाओ। तो हायोसाइमस खरीदने के बाद उसका सारा बीमारी लगभग ठीक होता गया। हो सकता है ये वीडियो उसके भी पास में जाएगा, हंसी भी लगेगी। हायोसाइमस की ये विशेषता है। और तीसरी बीमारी मैं सीक्रेट बताता हूँ। हायोसाइमस के फेज में पड़ने वाले पुरुष हो या महिला, रात में सोने के बाद, महिला हो जेनरेटल पर ही हाथ दे के सोएगी, वो पुरुष हो जेनरेटल को पकड़ के ही वह सोएगा। ये लक्षण है, दवाई का चरित्रगत लक्षण है। तो हमने जो आपको ये अभाव, स्कार्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी के विषय में कह रहा था, तो हायोसाइमस का फेज यहाँ आया। एस्ट्रेमोनियम भी है और आपको फास्फोरस तो है, बहुत डीप एंटीबायोटिक। आप लोग भी थोड़ा सा प्रयास कीजिए, केवल हम ही प्रयास नहीं करेंगे, इसको पढ़िए एक बार। यदि सिम्टम मिले तो फास्फोरस भी 14 दैमान खेलता है, कहीं भी इसका प्रयोग होता है। सिपिया तो है ही। यदि उनमें कुछ श्वेत प्रदर की भी शिकायत हो तो कहने का गरज ये है साथियों, ये 18 मिनट 20 सेकंड का वीडियो हो रहा है। इसी के साथ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।